मेरा तो एक ही वादा है कि मेरे खून की आखिरी बूंद तक मैं उदयपुर के लोगों की, हमारे संभाग की, राजस्थान की और हिंदुस्तान की सेवा कर सकूं। इससे ज्यादा मेरी कोई चाहत नहीं। भारतीय राजनीति, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अनूठी छाप छोड़ने वाली डॉक्टर गिरिजा व्यास अब हमारे बीच नहीं रही। वे न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ थीं, बल्कि एक संवेदनशील कवयित्री और विद्वान लेखिका भी थीं। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक गौरवशाली अध्याय का अंत है। गणगौर पूजा के दौरान एक दर्दनाक हादसे में वे आग की चपेट में आ गई। लपटों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उनके शरीर को भयानक क्षति पहुंची। अहमदाबाद के जायडस अस्पताल के अधिकृत अधिकारी जैस्मिन शाह ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री गिरिजा व्यास का शरीर 89% तक जल चुका था। जलने की इस विभीषिका के साथ साथ गिरने के कारण उन्हें गंभीर ब्रेन हेमरेज भी हुआ, जिसने उनकी हालत को और नाजुक बना दिया। अस्पताल में उनके जीवित रहने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन उनका शरीर असहनीय पीड़ा में तड़पता रहा। डॉक्टर्स की अथक कोशिशों के बावजूद वे इस भयंकर यातना से उबर नहीं सकी। उनका जीवन धीरे धीरे क्षीण होता गया और अंततः इस संसार को अलविदा कह दिया। यह केवल एक मौत नहीं, बल्कि राजस्थान और पूरे देश के लिए एक हृदय विदारक क्षति थी। उनकी पीड़ा केवल उनके शरीर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके परिवार, अनुयायियों और देश भर के उन लाखों लोगों के दिलों में गहरी चोट छोड़ गई, जिन्होंने उन्हें एक सशक्त महिला नेता के रूप में देखा था। उनकी विदाई केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति और समाज की अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर गिरिजा व्यास का जन्म 8 जुलाई 1946 को राजस्थान के नाथद्वारा में हुआ। उनके पिता कृष्ण शर्मा और माता यमुना देवी व्यास ने उन्हें शिक्षा और संस्कारों की गहरी नींव दी। उन्होंने दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय तथा अमेरिका के डेलावेयर विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। उनकी विद्वता और साहित्यिक अभिरुचि उनके लेखन में स्पष्ट झलकती है। उन्होंने 8 पुस्तकें लिखी, जिनमें से 3 उनकी कविताओं का संग्रह है। डॉक्टर गिरिजा व्यास केवल एक नेता नहीं, बल्कि मेवाड़ की राजनीति में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक थी। उन्होंने मात्र 25 वर्ष की उम्र में राजस्थान विधानसभा की सदस्य बनकर राजनीति में प्रवेश किया और 1985 से 1990 तक विधायक रही। इस दौरान उन्होंने पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में अपनी प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में स्थान दिलाया। उन्होंने करीब 7 बार लोकसभा और 3 बार विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें अधिकतर जीती हैं। 1991 में पहली बार सांसद बनी और 1991 से 1993 तक सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में 1986 और 1999 में पुनः लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 कार्यकालों तक अध्यक्ष रही डॉक्टर व्यास ने महिला सशक्तिकरण और अधिकारों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। स्ट्रीट वेंडर कानून लाने का श्रेय भी सुश्री व्यास को ही जाता है। वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, लोकसभा में पार्टी की मुख्य सचेतक और AICC मीडिया प्रभारी जैसे पदों पर भी रहे। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें राजस्थान की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में शुमार कर दिया। डॉक्टर व्यास ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी प्रमुख कृतियां एहसास के पर, सीप, समुद्र और मोती और नॉस्टैल्जिया अंग्रेजी कविताएं हैं। उनकी कविताएं उनकी संवेदनशीलता और समाज के प्रति गहरी समझ को दर्शाती है। डॉक्टर गिरिजा व्यास का राजनीतिक जीवन जितना प्रभावशाली था, उतना ही रोचक उनका चुनावी सफर भी रहा। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत राजस्थान विधानसभा से की और बाद में लोकसभा तक अपनी पहचान बनाई। मेवाड़ की राजनीति में उन्होंने कई बड़े मुकाबले लड़े और जीत दर्ज की, लेकिन उनका अंतिम चुनावी संघर्ष हार के साथ समाप्त हुआ। डॉक्टर व्यास का राजनीतिक प्रभाव मुख्य रूप से उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में रहा। उन्होंने यहाँ से कई बार चुनाव लड़ा और अपनी काबिलियत से राजनीति में अपनी जगह बनाई। खासकर चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर उन्होंने कांग्रेस के लिए मजबूत पकड़ बनाई थी।
राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर गिरिजा व्यास और भाजपा के दिग्गज नेता गुलाब चंद्र कटारिया के बीच मुकाबले हमेशा चर्चा का विषय रहे। दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टियों के बड़े चेहरे थे और उनके बीच चुनावी टकराव काफी रोचक रहता था। डॉक्टर व्यास ने कटारिया को 2 बार शिकस्त दी, जिससे कांग्रेस समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई। इस बार भी मुकाबला कांटे का रहा, लेकिन वे बेहद कम वोटों के अंतर से हार गए। यह हार उनकी राजनीतिक करियर की आखिरी बड़ी चुनावी लड़ाई साबित हुई। इस हार के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना ली और फिर किसी भी चुनावी मैदान में नहीं उतरी। हालांकि चुनावी राजनीति से दूर रहने के बावजूद वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय बनी रही। वे कांग्रेस पार्टी के विभिन्न मंचों पर दिखती रही और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखती रही। लेकिन 2018 के बाद उन्होंने किसी भी चुनाव में सीधा दांव नहीं खेला, जिससे यह साफ हो गया कि वे अब राजनीति से एक तरह का संन्यास ले चुकी थी। डॉक्टर गिरिजा व्यास का चुनावी सफर सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक महिला राजनेता के संघर्ष और सफलता की कहानी भी थी। उन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया और अपने समर्थकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। डॉक्टर व्यास का जीवन संघर्ष, संकल्प और समर्पण की मिसाल है। वे उन चंद नेताओं में थी जिन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम माना। उनका योगदान न केवल राजनीति और साहित्य तक सीमित था, बल्कि वे समाज के हर तबके की आवाज बने। उनका जाना एक युग का अंत है, एक लौ का बुझ जाना है, जिसने वर्षों तक समाज और राजनीति को रोशन किया। लेकिन उनकी विचारधारा और कार्य हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। भारतीय राजनीति और साहित्य जगत में उनका योगदान अमिट रहेगा, अनंत रहेगा।